जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने एक विशाल रैली करके सबको चौंका दिया। जो पार्टियां कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, रैली में 15 लाख आई भीड़ ने यह जवाब दे दिया कि बहुजन समाज पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। बसपा प्रमुख बहन मायावती के एक लाइन के लेकर के विपक्षी हमलावर है कि यह रैली जो है बीजेपी प्रायोजित थी। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने स्मारक स्थलों के मरम्मत के लिए भाजपा सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, जबकि यही अखिलेश की सरकार में जो स्मारकों के टिकटों के पैसे थे उसको उन्होंने दबा लिया था और स्मारक जो है वह जर्जर हाल में पहुंच गई थी। इस पर सारे विपक्ष बौखलाए हुए हैं, जबकि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने अखिलेश सरकार को ही केवल घेरा था। इस पर कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और वह अनर्गल आरोप लगा रही है कि यह जो रैली थी बीजेपी प्रायोजित थी। लेकिन उन्हें यह इसका भी जवाब देना चाहिए कि जो जितनी भीड़ बहुजन समाज पार्टी की रैली में आई थी, बीजेपी क्यों नहीं इतनी भीड़ अपने नेताओं के सम्मेलनों में, सभाओं में जुटा पाती है। यहां तक कि बीजेपी इसका 1/4 भी भीड़ नहीं जुटा पाती है। इस पर जो है विपक्षियों को जवाब देना पड़ेगा। वैसे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने उन्होंने एक सोशल मीडिया के जरिए एक बयान जारी करके जो रैली में लोग आए थे उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में आए लाखों लाखों की भीड़ को देख करके विपक्षी पार्टियों के नेता के होश उड़ गए हैं और वह बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बसपा के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि इनकी बातों पर ध्यान न दे, 2027 के विधानसभा के चुनाव में जी जान से जुट जाए। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बयान जारी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को 2027 के विधानसभा के चुनाव में जी जान से अब जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मानवर श्री कांशीराम जी के कल 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड पर बीएसपी की सरकार द्वारा निर्मित किए गए विशालकाय एवं भव्य मानवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल में हुए महाआयोजन में अपने खून पसीने की कमाई से हर उम्र के आए लोगों में भी खासकर युवाओं और महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ व उनके जोश और उमंग के साथ साथ यूपी के अगले चुनाव में अपनी बहन जी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जिद्द के साथ काम करने के गगनचुंबी नारों आज के साथ व्यक्त किए गए दृढ़ संकल्प को देखकर विरोधी पार्टियां, संगठनों आज की नींद व उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक है। इस क्रम में इनकी बेतुकी बातें एवं बयानबाजी को महत्व न देकर इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो यही बेहतर होगा। वैसे भी बहुजन समाज के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर, संघर्षशील और इसकी स्पष्ट झलक कल उन लोगों ने यूपी सहित पूरे देश को दिखा दिया। अब उन्हें विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहते हुए आगे अपने मिशन 2027 में पूरे तन मन धन से लग जाना चाहिए। साथ ही कल मानवर श्री कांशीराम जी के पुण्य तिथि पर लखनऊ में हुए महा आयोजन में
इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के गांव-गांव व शहर-शहर से बीएसपी के लाखों की संख्या में पार्टी के लोग पहुंचे थे, जिनको सुरक्षित लाने एवं वापस ले जाने में यूपी बीएसपी यूनिट के हर स्तर के सभी बड़े छोटे पदाधिकारियों, नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन सभी की पार्टी बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही इस महाआयोजन में किसी न किसी रूप में उनके योगदान एवं भागीदारी के लिए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनुयायियों, शुभचिंतकों आज को पूरे तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा देश भर में उन सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने प्रदेश व जिलों में मानवर कांशीराम जी को अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बीएसपी मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर विवेक कुमार ने उन्होंने लिखा है कि नेता और संगठन की क्षमता को सलाम। 21वीं सदी में एआई जमाने में बिना कारपोरेट घराने, मुख्य धारा एवं सोशल मीडिया और बिना आईटी सेल की मदद के भी इतनी बड़ी रैली की जा सकती है। जब लोग इस मॉडल को समझने में फेल हो जाते हैं तो वे बहुजनों को गुमराह करने के लिए कुछ और कथानक गढ़ देते हैं। सोचिए, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि इस जो सोशल मीडिया के जमाना है और एआई का जमाना है, इसके बिना उपयोग के बहुजन समाज पार्टी ने जो इतनी बड़ी रैली कर डाली, यह एक तरह से बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ जो समझ नहीं पाते हैं इसको, वह अलग अलग तरह से नैरेटिव गढ़ने लगते हैं।